प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस। इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज ए मेरी एटमॉस्फियर ऑल अराउंड। क्रिसमस का समय था और वहाँ चारों ओर खुशी का वातावरण था। बट द चैरिटी होम which used to arrange Christmas party every year for the children was passing through a state of crisis। किंतु चैरिटी घर जो प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस दावत की व्यवस्था करती थी, वह संकट की अवस्था से गुजर रहा था, जूझ रहा था। इट seemed that there would not be any party that year and the children would miss the special food on that occasion। ऐसा प्रतीत होता था कि उस साल वहाँ कोई दावत नहीं होगी तथा बच्चे उस अवसर पर विशिष्ट भोजन से चूक जाएंगे। Then suddenly a person came in and handed over an envelope to mother। तभी अचानक एक व्यक्ति अंदर आया और मदर को एक लिफाफा सौंपा। He said that mother could use the money the way she liked। वह बोला कि मदर जिस तरीके से चाहे रुपयों का उपयोग कर सकती है। There were new 100 rupee notes in it and that children had the best Christmas party that they ever had। उसमें 100 रुपयों के नए नोट थे और उस वर्ष बच्चों ने सबसे उत्तम क्रिसमस दावत जो हमेशा मनाते थे। This happened most of the times and at times when the doorbell did not ring। यह लगभग हर समय होता था तथा उस समय पर जब दरवाज़ा पर दया की घंटी नहीं बजती थी। मदर was still able to collect money for that occasion। मदर अब भी उस अवसर के लिए रुपये एकत्र करने योग्य थी। हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वाज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ। शी डिड व्हाट वाज पॉसिबल। उन गरीबों को मदद करने की प्रणाली अपने आप में सिधाई थी, वह जो संभव हो करती थी। She had no idea where the money would come from। वह नहीं जानती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। But if a project was needed, she would go ahead, said one admirer। किंतु यदि किसी कार्यक्रम की आवश्यकता होती थी, वह सबसे आगे जाती थीं, एक प्रशंसक ने कहा। द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉन अदर देन मदर टेरेसा, हु इज नॉन एज द लेडी ऑफ द स्लम, द एंजल ऑफ मर्सी, द सेंट ऑफ द गटर, द जेंटल मदर एंड अदर सच नेम्स। मदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं मदर टेरेसा है, जो कि गंदी बस्ती की देवी, दया की दूत, दरिद्रों की संत, मृदुल माँ जैसे कुछ नामों से जानी जाती है। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ए होम फॉर द डेस्टिट्यूट, sick and dying was opened in 1952 when she saw an
old women dying on the street eaten by rats and ants। उनकी पहली बड़ी योजना परित्यक्त, बीमार तथा मरते हुए लोगों के लिए 1952 में एक घर आश्रय खोलने की थी। जब वह देखी एक बूढ़ी महिला गली पर चूहे तथा चींटियों द्वारा खाए जाने से मर रही थी। She picked her up, took her to the hospital and refused to move from there until she was admitted। वह उसे ऊपर उठाई, उसे अस्पताल ले गईं तथा जब तक उसे भर्ती नहीं किया गया वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity। फिर वह नगरीय अधिकारियों के पास गईं तथा रहने के लिए स्थान मांगा जहां मरते हुए गरीब सम्मान के साथ मर सके। She was provided a place near the Kali Temple, Kolkata, and the following day she and her sisters and the dying moved in। उन्हें कलकत्ता के काली मंदिर के पास स्थान उपलब्ध कराया और आने वाले दिनों में वह और उनकी बहनें तथा मरते लोग वहां चले गए। Today, some 150 people, many seriously ill and unacceptable elsewhere, are washed, fed and sheltered in this Kolkata home called निर्मल हृदय। आज कुछ 150 लोग, कई गंभीर बीमार तथा सभी स्थानों से अस्वीकार्य लोग इस कोलकाता के घर में सफाई करके भोजन करते तथा रहते हैं जो निर्मल हृदय कहलाता है। बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में।